और भाई आ गए एक और स्ट्रेटजी वीडियो देखने। वीडियो देखोगे या पढ़ोगे भी? अब आ गए हो तो चलो बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिससे सबसे ज्यादा फटती है, इंग्लिश। अब देखो 40 दिन बचे हैं और तुम सोचोगे कि यार एक स्ट्रेटजी वीडियो देख के 250 आ जाएंगे, तो यार मैं यहाँ वो नहीं बताना है। बट इस 40 दिन में सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे इंग्लिश में एस करने की। तो इस वीडियो के लिए मैंने 2 लोगों से फीडबैक लिए जिनके 99.9 परसेंटाइल आए थे इंग्लिश में 2025 में, एंड बोथ आर फ्रॉम SRCC। सो दीज टिप्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले बिना कुछ भी चालू किए 3 सेक्शन है, RC, वोकैब एंड ग्रामर। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट किए बिना पहले देने हैं मॉक्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार भैया हमारा तो वोकैब नहीं हुआ, मैंने तो इंग्लिश 0 है मेरी, मैंने RC भी नहीं किया। बट नहीं, इंग्लिश में सबसे पहले जब तक तुम मॉक नहीं दोगे तुम्हें अपना करंट स्टेटस नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले आफ्टरवर्ड्स पे फ्री PYQs मिल जाते हैं, मॉक्स भी तुम दे सकते हो। तो जाकर सबसे पहले देने प्रीवियस ईयर के पेपर और उससे तुम्हें जज करना है कि तुम्हारा करंट स्टेटस क्या है प्रिपरेशन का। 3-4 देने के बाद तुम एनालाइज करोगे कि तुम्हारा करंट स्टेटस क्या है और उस बेसिस पे फिर हम अपना प्रिपरेशन प्लान बनाएंगे डिवाइडेड इनटू RC, वोकैब और ग्रामर। तो अब एक एक करके तीनों सेक्शन कवर करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम RC, देखो RC में तुम्हें रीडिंग की हैबिट अच्छी होनी चाहिए और इन 40 दिन में तुम्हें डेली RC लगाना है। ठीक है, डेली तुम्हें जितना भी टाइम मिले तुम्हें टाइम देके एक RC तो आफ्टरवर्ड्स का लगाना है। ठीक है, फ्री RC रोज एक मिलता है एंड वो तुम्हें लगाना है। उसके अलावा हायर लेवल प्रैक्टिस के लिए तुम बॉडी प्रेप लगा सकते हो, उसके RCs अच्छे लेवल के होते हैं, 2000 कैट लेवल PYQs। बट जो किसी शिफ्ट में कभी अगर टफ RCs आ गए तो उसके लिए तुम प्रिपेयर रहो, इसलिए तुम्हें एक लेवल हायर प्रिपरेशन रखनी चाहिए इंग्लिश में हमेशा। तो आई वुड सजेस्ट आफ्टरवर्ड्स एंड बॉडी प्रेप फॉर RCs। उसके अलावा जैसे मैंने बोला इंग्लिश में मॉक्स डेली लगाने हैं, तो डेली मॉक में भी तुम्हें RC मिल जाएगा, है ना। एंड आफ्टर दैट ये तो तुम्हें करना है RC के लिए। ठीक है, आफ्टर बोर्ड्स का फ्री RC, डेली बॉडी प्रेप भी करना है फॉर हायर लेवल प्रैक्टिस एंड उसके अलावा जो तुम मॉक दोगे उसमें भी तुम्हारा RC हो जाएगा। तो तुम्हारी RC की प्रिपरेशन यहाँ सॉर्टेड है। अब अगर तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है, मान लो तुम्हारी डोमेन्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है या ड्रॉपर हो, तुम्हारा डोमेन्स वगैरह कवर हो गया है, सिर्फ मॉक्स दे रहे हो, तुम्हारे पास इंग्लिश को देने के लिए टाइम है, तुम अपनी रीडिंग स्किल्स बिल्डअप करना चाहते हो, तो तुम द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन रोज पढ़ सकते हो। कुछ नहीं तो द एडिटोरियल सेक्शन तो पढ़ ही सकते हो, उससे तुम्हारी RC और कुछ हद तक वोकैब भी हो जाएगी। और अगर एडिटोरियल हार्ड लग रहा है पढ़ने में तो कैन स्टार्ट विद बेसिक न्यूज़ जो फ्रंट पेज पे होती है। ठीक है, सो हमारा RC का सेक्शन यहाँ पे कवर हो जाता है। अब आते हैं सेकेंड सेक्शन पे विच इज़ वोकैब। नाउ वोकैब सबसे ज़्यादा डरावना सेक्शन होता है, इससे बहुत लोगों को टेंशन होती है। तो कैसे प्रैक्टिकली वोकैब सॉर्ट करनी, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस है। सो इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी तुम्हें रिसोर्सेस कैसे यूज करते हैं। देखो सबसे पहले वोकैब के लिए यार हमने पास्ट ईयर में 2025 में जिन लोगों ने प्रिपेयर करा था उन्होंने अपने वोकैब के बहुत सारे वर्ड्स का लिस्ट कलेक्ट करके रखा था। तो हम उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें लगे हम उसका एक ड्राइव लिंक बनाकर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जिसमें अराउंड 2000 या उससे ज़्यादा ही वर्ड्स होंगे। तो वो पास्ट एक्सपीरियंस से क्यूरेटेड है एंड उन वर्ड्स में से बहुत सारे वर्ड्स उन लोग के पेपर्स में आए थे। सो वो बहुत रेलेवेंट हो सकता है, यू कैन रेफर टू दैट, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके अलावा तुम आफ्टरवर्ड से कर सकते हो, जब तुम वोकैब के टॉपिक वाइज वगैरह टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं वहाँ पे, वोकैब बिल्डर है, फ्लैश कार्ड्स, अगर तुम प्लान लो उनका, अगर तुम लेना चाहते हो वन स्टॉप इंग्लिश के लिए तो सजेस्टेड है, कोई यहाँ पेड प्रमोशन नहीं है, एक्सपीरियंस से करा हुआ है एंड सजेस्टेड है, तो तुम वो ले सकते हो। अगर तुम्हें वो नहीं लेना तो तुम चैट जीपीटी का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी का और फ्लैश कार्ड्स का। तो तुम चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिसोर्सेज, कोई भी AI तुम टूल यूज़ कर लो इंग्लिश के लिए। अब वो कैसे करना है, हम एक प्रॉम्प्ट डाल देंगे, एक पब्लिक प्रॉम्प्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसको जब तुम यूज़ कर सकते हो रोज़, तो तुम्हें वो रोज़ डेली वर्ड्स विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देता रहेगा। या तुम्हारे पास कोई वर्ड का कलेक्शन हो तो यू कैन पुट ऑन चैट जीपीटी एंड जस्ट टेल इट टू प्रिपेयर एवरी टाइप ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम फ्रॉम देयर। तो चैट जीपीटी को भी तुम इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा तुम अगर वर्ड पार मेडिसी करते आ रहे हो अभी तक या कोई और रिसोर्स यूज़ करते आ रहे हो तो पहले उसको कंप्लीट करो
एंड देन मूव ऑन टू दिस इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सो हम जो डाइव लिंक देंगे वो यूज़ कर सकते हो, आफ्टर बोर्ड से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो ऑफ वर्ड्स जहाँ पे तुम्हें मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस सब मिल जाएगा। वो तुम AI से भी बनवा सकते हो बट उसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा। सो मेक अ रिपोजिटरी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो हम भी देंगे एंड तुम अपने हिसाब से उसमें से प्रिपेयर कर सकते हो। सो कीप योर वोकेबुलरी का प्रिपरेशन फोकस, डोंट गो फॉर 10 एंडलेस रैंडम रिसोर्सेस कि यहाँ से कर लूँ यहाँ से कर लूँ, कीप इट फोकस्ड एंड वैसे ही तुम्हारा वोकैब होगा। और तुम रोज जब वोकैब नोट डाउन कर रहे हो तब इतना करना है कि जितना तुम रिटेन कर पाओ। ये नहीं कि अचानक से 100 वर्ड एक दिन के याद करने शुरू कर दिए तो वो रिटेन ही नहीं होगा, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है याद करने का। सो इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन विच यू कैन रिटेन, उसी तरीके से वोकैब रोज नोट करते जानिए। एंड ऐसे ही तुम्हारा मान लो तुम दिन के 15 वर्ड कर रहे हो, 20 वर्ड कर रहे हो, ऐसे करके रोज 40 दिन तक करना है, तो तुम्हारा CUET के स्टार्ट तक एक अच्छा रिपोजिटरी ऑफ वर्ड्स याद हो जाएगा। डोंट गो फॉर द क्वांटिटी कि भैया उसने 5000 करे, किसी ने 2000 करे। तुमसे जितने होते हैं रिटेन अच्छे से उतना करो और अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करते जाओ धीरे धीरे, बस इतना करना है, ठीक है, और ना कोई सेंस नहीं रहेगा। सो वोकैब के लिए एंड इसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स भी दो ऐसी चीज़ें जो बहुत पूछी जाती है एंड ये भी काफ़ी एंडलेस है। तो हम इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस का भी यूट्यूब लिंक्स और PDFs डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहाँ से तुम देख सकते हो। ऑल्सो फ्रेजल वर्ब्स के लिए भी मटेरियल हम लोग डाल देंगे। फ्रेजल वर्ब्स आर एंडलेस एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट वेरी वेल बिकॉज एक वर्ड से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, वो बहुत पूछे गए थे पिछले साल भी। एंड ईडियम्स भी इतना, कुछ ईडियम्स लॉजिक से लग जाते, सारे नहीं लगते। ऑल्सो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस और गाइडेंस स्पेशली फ्रॉम दोस्त जिन्होंने इस वीडियो में भी पीछे जिनसे फीडबैक लिया है मैंने, ऐसे सारे CUET 2025 के टॉप स्कोरर्स से फ्री गाइडेंस के लिए हमारा कम्युनिटी है बियॉन्ड कट ऑफ, तो उसको भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं लास्ट चीज पे विच इज ग्रामर। नाउ ग्रामर में द थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू डू अ लॉट बट पीपल एंड अप डूइंग द रॉन्ग थिंग। तो ग्रामर में मैं ये बोलूँगा प्लीज़ वन शॉट्स बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। अगर तुम कोई भी वन शॉट 12 घंटे का देख के सोच रहे हो कि मेरी इसमें पूरी ग्रामर कवर हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत लेक्चर्स है यूट्यूब पे, तो उस चीज़ से कभी तुम्हारी ग्रामर सही नहीं होगी एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम जो तुम एक्चुअल प्रैक्टिस में ग्रामर की एंड मोर इम्पॉर्टेंटली RC और वोकैब जो तुम्हारा ज़्यादा टाइम लेंगे उसमें डाल सकते हो। ऑल्सो रूल्स, बहुत लोग बोलते हैं यार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, इतने 60 रूल्स ऑफ ग्रामर है, ये है वो है, उसमें टाइम नहीं डालना है कोई भी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, तुम ग्रामर सॉल्व करो, तुम खुद ही रियलाइज करोगे, तुम कोई रूल याद करो ना, तुम्हें वो कोई रूल ढंग से प्रैक्टिस में याद आता है और हर 4-5 क्वेश्चन बाद रूल चेंज हो जाता है, तो कोई सेंस नहीं है उस चीज का। ग्रामर इज मिसलेनियस प्रैक्टिस, पैराजम्बल्स आर इम्पॉर्टेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। इसकी तुम मॉक्स में या गूगल पे बहुत सारे जगह तुम्हें ये सब मिल जाएगा क्योंकि दिस इज कॉमन इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो तुम कोई भी अच्छी वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे जो रिकमेंडेशंस होंगे वो मैं डाल दूंगा अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी तुम मिसलेनियस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो ग्रामर की और मॉक्स से भी तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाएगी, बट डोंट गो फॉर कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ वन शॉट्स एंड ऑल। अगर तुम्हारा इन केस अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रामर का टॉपिक वीक है, जैसे प्रेपोजिशंस, टेंसेस या कुछ अगर स्पेसिफिक वीक है, तो स्पेसिफिक का वो देख लो, रूल्स का वीडियोस वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो देख लो, बट डोंट गो फॉर वन शॉट्स एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से अपना इंग्लिश का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाओ। RC, वोकैब और ग्रामर, इसमें क्या क्या सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है वो मैंने अपनी तरफ से बता दी। एंड एंडिंग विद सम जनरल एडवाइस फ्रॉम माय साइड, डोमेन्स को निगलेक्ट मत करना। ये नहीं कि तुम इंग्लिश वीक है, इंग्लिश लेके बैठ गए तो डोमेन्स निगलेक्ट हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में तुम कितना भी प्रिपेयर कर लो, बहुत वेरिएबल पेपर है, बट डोमेन्स में यू कैन कवर इट अप। सो डोमेन्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश के चक्कर में डोमेन्स छोड़ दिए। और डोमेन्स की भी कैसे कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी आगे वीडियोज आएंगी। सो डू स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज ऑल्सो। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल। जो भी तुम्हें नेक्स्ट वीडियोस चाहिए या कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग सब्जेक्ट वाइज वीडियोस। और एक स्पेशल वीडियो इसके बाद जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए भी बने रहना। तब तक के लिए बाय बाय, दिस इज ऋषि, थैंक यू।